ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 43। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो इससे पहले हमने सुना था ब्राह्मण के गुण क्या हैं, और इसके पहले हमने सुना था किस प्रकार से गुणों के अनुसार से व्यक्तियों की पहचान होती है कि व्यक्ति वास्तव में क्या है। हमने ये भी सुना था कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मुख्य बस चीज़ क्या है कि वो इन शक्तियों को, इन गुणों को भगवान की सेवा में लगाए, तो वास्तव में उसकी सफलता है। हाँ, जो भी हमें भगवान से गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कोई क्षमता है, हाँ, एबिलिटी या कोई गुण है, उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी उसका सदुपयोग होता है। ऑब्वियसली हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जो भी हमें किसी ऑफिस से, बिजनेस से कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, पर्क्स मिलते हैं, तो हमें इसलिए मिलते हैं ताकि हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर पाएँ। उसी तरह से ये हमें एबिलिटीज़ जो मिलती हैं इसलिए मिलती है ताकि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय को क्या क्या गुण, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसको कैसे उसको भगवान के लिए इस्तेमाल में करना चाहिए। तो बता रहे हैं क्षत्रिय को वीरता, शौर्यम, वीरता जो है, वीरता में हम देखते हैं क्षत्रियों के अंदर एक विशेष गुण होता है कि ललकारे जाने पर वो कभी पीछे नहीं हटते। क्षत्रियों की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है, कई सारे पर्पट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो पुराने ज़माने में जंगलों में जाकर कई बार जानवरों के ऊपर आखेट हंटिंग का जो प्रोसेस था, वो हंटिंग का प्रोसेस राजाओं के शौक़ के लिए नहीं था वास्तव में, क्योंकि इस तरह के लड़ाई झगड़े बहुत प्रचलित थे। तो हाँ, अब कोई और उस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं, फैसिलिटी थी। आजकल तो डमी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना ली जाने लगी, लेकिन केवल निशाने की बात नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट, क्योंकि उस जमाने की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई थी। हमें कुछ समझना पड़ेगा। आजकल की जो लड़ाई है, युद्ध बड़े डिफरेंट है। हम छुप के कोई बंकर बना लेते हैं, कोई आप देखा है सीमेंट की बोरियां या रेत की बोरियों के पीछे से एक नली निकाल के घुस के नीचे हम मारते हैं, या ऐसी ऐसी कई जगह बम फेंकते हैं दूर से। तो लड़ाई बड़ी डिफरेंट है, आमने सामने की नहीं है, इसलिए इसमें इतना करेज नहीं चाहिए। आजकल की लड़ाई में करेज आता है कि मैंने कितनी बड़ी राइफ़ल और गन पकड़ा रखा है उसको। हाँ, उसका कुछ पर्सनल करेज है अभी भी, ऐसा नहीं कि पर्सनल करेज की ज़रूरत नहीं है। इतना युद्ध में आदमी कभी भी मर सकता है, कोई भी गोली कहीं से भी लग सकती है, फिर भी वो आमने सामने की लड़ाई में तो आदमी मरा ही मरा है, क्योंकि असंख्य लोग सामने से आ रहे हैं और असंख्य लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब कितनों को मार दूंगा मैं, कितनी देर लड़ पाऊँगा मैं? एक को मारा, दो को मारा, तीन को मारा, कब तक मैं चला पाऊँगा? वास्तव में तो बड़ा डिफरेंट लड़ाई थी, और इस लड़ाई के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए था, इसलिए वीरता की ज़रूरत थी। ये वीरता क्षत्रिय के अंदर होनी चाहिए, और इसके लिए उसको कई बार जंगल में जाकर ये लोग शेर इत्यादि से, अब उस ज़माने में गोली थोड़ी थी। आजकल हंटिंग करना और उस ज़माने की हंटिंग बड़ी डिफरेंट है। आजकल हंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, किसी गोली राइफल को लेके दूर बैठ के किसी शेर को मार देते हैं। नॉट दिस काइंड ऑफ हंटिंग, है ना। उस वक्त तो गोली तो थी नहीं। अब हंटिंग के लिए आप शेर का शिकार भी करोगे तो कैसे करोगे? इन्हीं चीज़ों से करोगे आप, तलवार से, भाले से। जो ज़्यादा दूर से नहीं कर पाओगे आप फाइट, उसमें खतरा रहेगा कि आप भी मारे जा सकते हो। हाँ, तो ये सब होता था इसलिए ताकि उनके अंदर एक वीरता पैदा हो, ताकि ऐसा वीर जब कोई राजा होगा तो उस राजा की प्रजा को कोई दूसरा राजा कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि ये मार देगा। ये बड़ा ज़रूरी है, ये वीरता दिखाना कई बार। हाँ, तभी जो है सामने वाला शांत बैठा रहता है। अब जैसे हम कहते हैं ना, कोई स्त्री है जिसका पति है, चाहे वो कीकड़ी पहलवानी क्यों नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति जनरली हाथ नहीं लगाता, क्योंकि पता है चाहे कुछ भी होगा, ये पत्नी के लिए राक्षस बन के भी अटैक करेगा मेरे ऊपर, है कि नहीं। तो सामने वाले शांत बने रहते हैं, भैया एंगेज्ड है, छोड़ दो। और कोई नहीं होती है तो लड़के मतलब छेड़ाखानी करते हैं। तो उसी तरीके से एक क्षत्रिय जब ऐसा दिलेर राजा होता है ख़ास तौर पर, तो सामने वाला आसपास का कोई राज्य अटैक नहीं करता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि उस राज्य के जो लोग होते हैं वो अपने धर्म का पालन बड़ी शांति से कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग बड़ी शांति से वैदिक कल्चर को अपना रहे थे,
लेकिन समहाउ बीच में मुगल्स आ गए, फिर अंग्रेज लोग आ गए, तो उन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ा। क्या किया, ये तब किया ना, इधर का मंदिर तोड़, उधर का मंदिर तोड़, यहाँ का मंदिर तोड़, बुरी हालत कर दी जगह जगह की। हाँ, और ख़ास तौर पे उनका और दोषी बन गए जो, अब जितने भी पिलग्रिमेज थे, आप जानते हैं पता नहीं, जितने भी पिलग्रिमेज थे जहाँ पे ये लोग जाते थे, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे जो भी हो, जगन्नाथपुरी हो, वहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था इनको, जो इन जगहों में जाता था। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि समहाउ हम अपने आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए। हाँ, समहाउ उस ज़माने के जैसे राजा थे, जैसे राजा परीक्षित। अब राजा परीक्षित के बारे में आप जानते हैं कि राजा परीक्षित के समय पर कलयुग वहाँ पर एंटर कर गया, क्योंकि द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग की शुरुआत होनी थी, तो कलयुग का समय आ ही गया था। तो कलयुग आया और उसने सबसे पहले गाय की हत्या शुरू करी, गाय को मारना शुरू किया, बैल को मारना शुरू किया। यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। इन जानवरों की रिस्पेक्ट समाप्त हो गई, जो कि आज चली रही है। तो राजा परीक्षित ने उसको पहचान लिया, देख लिया और कलयुग को ललकारा। जब कलयुग की तरफ तलवार उठा दी तो कलयुग भी थर थर काँपने लगा और वो डर गया और वो उनकी शरण में चला गया कि मुझे शरण दो, मैं आपके राजा का हूँ। तो हुआ ये कि जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कलयुग अपना प्रभाव दिखाई नहीं पाया, और परीक्षित महाराज के जाने के बाद कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया वास्तव में। तो ऐसे राजा जो कलयुग को रोक दे, समाज में कुरीतियों को रोक पाए, इसके लिए वीरता की ज़रूरत है, दिलेरी की ज़रूरत है। इसमें डरने डारने से काम नहीं चलेगा। ये लोग ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, देखिए सोचने विचारने में गाड़ी छूट जाती है। दंडित करूं या ना करूं, बेचारा वगैरह, ये फीलिंग आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को दंड मिलता है तो पता नहीं कितने लोगों को सबक मिलता है आगे उस जुर्म को करने के लिए। हमारे अंदर जनरली, ब्राह्मण के अंदर दया आ जाती है, चलो छोड़ देते हैं बेचारे को, कोई बात नहीं। अभी छोड़ देने के चक्कर में कई बार क्या होता है, अगले को भी ये प्रेरणा मिल जाती है कि मुझे भी छोड़ दिया जाएगा। जबकि एक व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो कई सारे आगे आने वाले लोगों को समझ में आता है कि ये नहीं करना है। तो इस प्रकार की दिलेरी के लिए वीरता की आवश्यकता है। ललकारे जाने पर, ऐसा हम सुनते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज ने भी ये बोला था उस वक्त कि जुआ खेलना तो बुरी बात है, लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं, और दूसरी बात, आप ये मुझे ललकारा जा रहा है। हाँ, शकुनी कह रहा है कि ठीक है जी, मैं तो भाईचारा, तो फ्रेंडली गेम है, खेलना है खेलो, नहीं तो निकलो जाओ। हाँ, अब ऐसे में दब जाने से वो पर्सनैलिटी दब जाती है, जबकि वो पर्सनैलिटी दबने के लिए नहीं है, वो वीरता दिखाने के लिए है। समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर ये मेरे नेचर में आ गया तो मैं युद्ध में भी कई जगह पर दब सकता हूँ, जबकि वहाँ पर अटैक करने की आवश्यकता थी। तो वीरता उनका एक लक्षण है। लेकिन वीरता, हमने इतने सारे चर्चाओं में क्या चर्चा करी, वीरता का मुख्य पर्पस क्या है, बेमतलब में जाकर किसी को अपनी चौड़ी छाती नहीं दिखानी है। जैसे हम जिम करके आते हैं तो फिर ऐसे चौड़ी छाती करके चलते हैं, जैसे कमर में दर्द हो जाता है, होने पर चलता है आदमी, कमर में दर्द होने पर भी ऐसे चलता है ना कई बार। या मुर्गे टंगे होते हैं ना कई बार कटे हुए, वो भी ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, वो ऐसे हाथ करके चिकन। तो ऐसी वीरता की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने शरीर को दिखाना है, या बाइसेप्स में आदि ये कट स्लीव्स पहन लेना है, या टैटू बना लेना है मोटे मोटे, ये वीरता नहीं। वीरता हृदय से होती है वास्तव में। हाँ, ये दिलेरी जो है ना, ये शरीर से नहीं है, दिलेरी हृदय से होती है। ये भी एक गुण है वास्तव में, लेकिन इसका सदुपयोग किया जाए तो। हाँ, हर गुण को हमने बोला भगवान की सेवा में लगाना, इस प्रकार वीरता को भी भगवान की सेवा में लगाया जाए, कि भगवान के भक्त, हाँ, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि वो निडर होकर भगवान का नाम ले सकें। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सब लोग डर गए। हाँ, चांद काशी से उसने मृदंग को फोड़ दिया, उसने कहा आज के बाद अगर कोई संकीर्तन निकाला तो जान से मार दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा। हाँ, आज से 535 साल पहले लगभग। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं देखता हूँ कौन बंद करेगा मृदंग, कौन तोड़ेगा, निकालो, निकलो यहाँ से, सब लोग निकालो जुलूस, एक मशाल, सब लोग मशाल लेकर निकले। कैसा कहते हैं कि वो ज़बरदस्त संकीर्तन निकला नाइट में, और उसमें केवल मशालें दिख रही थी, ऐसा लग रहा था मशालों का समुद्र आ रहा है। ऐसा आंदोलन छिड़ा चैतन्य महाप्रभु ने, कुछ करा नहीं, केवल सब लोग मशाल लेके चले, कोई आग वाग कहीं नहीं लगाई, दंगा नहीं किया, केवल जो भयंकर कीर्तन किया उसके पीछे जो मशालें थी, उसकी ताकत देख के लोग घबरा गए। चांद काजी भैया, मैं तो, तुम तो मेरे रिलेटिव हो ना, तुम्हारे पिताजी के ये, मेरे पिताजी के वो, सब भाई भाई थे कि नहीं, इस प्रकार से कहने लगा। तो इस प्रकार से वीरता दिखाना कई बार आवश्यकता होती है धर्म का, लेकिन सोच समझ के काम दिखाने चाहिए। लेकिन इसमें भी हाँ, समय परिस्थिति के अनुसार, ज़बरदस्ती किसी से पंगा नहीं लेना है, किसी के
सर नहीं फोड़ देना है, किसी के शीशा नहीं तोड़ देना है, वट एवर इट इज़ वेरी। हाँ, इसलिए वीरता के लिए भी एक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। इसलिए राजाओं के साथ एक ब्राह्मण होते थे, जैसे चाणक्य। वो बताएंगे कि यहाँ अब तुम करो, अब तुम मत करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और शक्ति। अब वीरता दिखाने के लिए शक्ति तो होनी चाहिए ना, चाहे मेंटल पावर चाहे फिजिकल पावर, दोनों की ज़रूरत है। वास्तव में दोनों की ज़रूरत है। क्षत्रिय के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे ब्राह्मण तो मेंटल पावर से काम चला सकता है, अब क्षत्रिय को तो तलवार उठानी है ना। मेंटल पावर क्या करेगी, वो उठानी पड़ेगी ना, वो ललकारना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो उसको शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए वो शक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं, उसी तरह की एक्सरसाइजेज, उसी तरह की चीज़ें करते हैं, उसी तरह का उनका खान पान हो जाता है। वो ब्राह्मण की तरह, ब्राह्मण तो एक रोटी खाता है, उसको लगता है बहुत हो गया। हाँ, हो सकता है इनकी एक रोटी कहीं दाढ़ में फंस जाए, तो दे वो शक्ति का संचय करते हैं। उसी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, कई चीज़ें करी जा सकती है सच्ची शक्ति का संचय करने के लिए। ट्रेनिंग्स हैं, अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग्स करी जाएँ। हाँ, ताकि क्योंकि उनका कार्य ही यही है। एक ब्राह्मण के लिए हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे दिन भर में, लेकिन हो सकता है क्षत्रिय के लिए बहुत एक्सरसाइज, क्योंकि उसको ऐसे काम करने हैं। इसलिए शक्ति अर्जित करना उसका कार्य है। किस लिए? भगवान और भक्तों की, भगवान की सेवा, भक्तों की रक्षा करने के लिए। संकल्प। अब हम संकल्प देखते हैं। आपने देखा क्षत्रिय भीष्म पितामह कितना भयंकर संकल्प किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का। अर्जुन का देखते हैं हम, हाँ मैं ये प्रण लेता हूँ। आप देखते हैं भीम, हाँ मैं ये दुशासन की क्या जंघा तोड़ दूंगा, इसके खून से द्रौपदी के बाल धोएंगे, और पता नहीं क्या क्या शपथ ले डाली। भयंकर लोग भयंकर डर गए थे भीम की प्रतिज्ञाओं से, और वैसे ही अर्जुन ने कई प्रतिज्ञाएं ली। हाँ, तो संकल्प लेते हैं लोग, कहते हैं ये नहीं कर पाए तो हम मर जाएंगे, क्योंकि दैट काइंड ऑफ पैशन इज रिक्वायर्ड। हनुमान के अंदर भी ऐसा ही भाव था उस वक्त। उसने कहा ये मतलब ख़त्म कर दूंगा आज, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। समझ में जैसे उसने पहली बार देखा ओ सीता मैया, उसने कहा मैं अभी समाप्त कर दूंगा पूरी लंका को। जला तो दिया ही है, रावण फावण सब समाप्त करके आपको ले चलूँगा। आप जानते हैं ना हनुमान की ताकत के बारे में आप सुनेंगे तो हनुमान वॉज द पर्सन जिसने बाली कुछ नहीं कर पाया। बाली और हनुमान का भी युद्ध हुआ था एक बार। और बाली वॉज लाइक ए किड, वो अपने उस हार से भी, जो उसका हार था ना, वो उससे भी उसने युद्ध किया, लेकिन हनुमान वो कर ही नहीं पाया। ऐसा सुनते हैं जब वो हनुमान के सामने खड़ा हुआ उस हार को लेके, तो इतनी पावर हनुमान के अंदर आने लगी कि वो फटने लगा, उस पावर को ले ही नहीं पाया, वो इतनी पावर थी। तो दैट वाज हनुमान। और वो बाली, उस बाली ने रावण को अपनी पूंछ पर बांधकर यहाँ से वहाँ छलांग मारी थी, एक समुद्र से दूसरे समुद्र, गायत्री करने के लिए। आप सोचिए, तो रावण उसके लिए कुछ नहीं था, बट सीता माँ ने उसको रोक दिया था कि मैं चाहती हूँ कि राम जी को ये मेरा पति राम जी संसार में कहीं ये साबित ना हो जाए कि राम जी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, हाँ एक बानर की रक्षा से ये कर पाए, तो लेट हिम, मेरे पति का ग्लोरी को फैलने दीजिए आप, और आप जाइए ये संदेश दीजिए। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि दैट काइंड ऑफ करेज एंड संकल्प इज रिक्वायर्ड। हाँ, यहाँ पर वो शपथ लेता है। उसके बाद दक्षता। अब ये सारी चीज़ों का फायदा तभी है ना जब दक्षता हो, जैसे अर्जुन की दक्षता नहीं तो ये सारे गुण तो हम कहेंगे दुर्योधन में भी हैं। पहली बात तो दुर्योधन ने इन सारे गुणों को क्षत्रिय के भगवान के लिए यूज़ नहीं किया, इसलिए उसका ये दुर्दशा हुई। दक्षता थी नहीं, आप जानते ही हैं, जैसी की दक्षता अर्जुन में थी, गदाधर भीम में थी। ऐसे कहते हैं कि हाँ, तो दक्षता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि खाली शक्ति से काम नहीं चलता, इसलिए हाँ शक्ति के साथ दक्षता की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद युद्ध में धैर्य। ये सब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा युद्ध में जीतेंगे। जैसे पांडवों को देखिए, पांडव कितनी बार धैर्य रखा उन्होंने, इतनी शक्ति होने के बाद भी लाक्षागृह ये वो हर जगह सहते रहे, उन्हें शांत कराया गया, शांत रहो, बड़े नहीं बोल रहे हैं ना, चुप रहो। वहाँ भीष्म पितामह बैठे हैं ना, चुप रहो, और वो चुप रह जाते थे। युधिष्ठिर बैठे हैं ना, अब जब वो चल रहा था क्या कहते हैं चौसर, उस चौसर में कितनी बार ऐसा हुआ कि भीम ने कहा मैं अभी इसकी गर्दन उखाड़ दूंगा। कितने अभी क्या, भीम को जानते ही हैं आप, भीम अर्जुन। लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि शांत बैठे थे, उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं था, तो एक भी भाई खड़ा नहीं हुआ, कुछ एक्शन नहीं लिया, उन्होंने बस कुसमसा के रह गए। हाँ, तो इसलिए धैर्य, युद्ध में धैर्य, कभी कभी धैर्य बड़ा ज़रूरी है। उदारता तथा नेतृत्व। हाँ, शक्ति का देखिए, कहते हैं कि शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति कब किसी व्यक्ति के अंदर दिखती है, जब व्यक्ति किसी को क्षमा कर पाता है। हाँ, क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए उदारता, एक क्षत्रिय के अंदर उदारता भी होनी चाहिए, वो केवल क्रूर नहीं होता है।
इन सब के बावजूद उसका हृदय उदार होता है। हम देखते हैं पांडव और कौरव युद्ध के बाद रात्रि में सूर्यास्त के बाद बैठ के एक साथ प्रसाद पाते थे। हाँ, तो ये हृदय भी एक क्षत्रिय में। ऐसा नहीं काइयाँ है, हाँ, जेलस है। जेलस व्यक्ति तो वैसे ही उसका सर काला पड़ जाता है, उसकी आंखों में गड्ढे बढ़ जाते हैं, वो फूक जाता है ना, वो जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है ना आदमी का, जेलस आदमी का फ्यूज़ उड़ा रहता है। ऐसे नहीं होते हैं क्षत्रिय। और नेतृत्व उसको करना ही है। उसकी दिलेरी से पीछे वालों की दिलेरी, उसकी ललकार से पीछे वालों के अंदर उत्साह आता है। तो ये सारे गुण जो हैं ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन जैसा हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इन गुणों को यदि हमने भगवान के नहीं लगाया तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ वैसा ही उस क्षत्रिय का हाल हो जाएगा। इसलिए दीज गुण आर लाइक ऑल द जीरोज इन फ्रंट ऑफ ज़ीरो। अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस का 1 लगा देंगे तो इन ज़ीरोज़ की वैल्यूज हो जाएगी, नहीं तो ये ज़ीरो हमें ज़ीरो बना देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।